राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को आने वाली जेठ पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरे साल भर में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 13 पूर्णिमा हो जाती है। ये जो पूर्णिमा है ना जेठ मास की, ये थोड़े से राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णिमा, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना, गुजरात हो गया। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए ये पूर्णिमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस पूर्णिमा पर बट सावित्री का व्रत रखा जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की तरफ बट सावित्री का जो व्रत रखा जाता है वो अमावस्या पर रखा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में, पुणे में, गुजरात में, अहमदाबाद में और भी बहुत सारे स्थान होंगे, यहाँ पे बट पूर्णिमा पर बट सावित्री जी का व्रत रखा जाता है, उनकी पूजा अर्चना वंदना की जाती है। महाराष्ट्र में तो ये कल्चर इतना ज्यादा है, जैसे हम लोग करवा चौथ रखते हैं वैसे ही ये लोग बट पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और बट के पेड़ की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। अच्छा, वैसे भी जेठ मास की जो पूर्णिमा होती है वो अपने आप में विशेष बोली जाती है, इसको मनवादी तिथि बोलते हैं। और इस दिन भद्रा का साया भी है, राहु काल भी है, तो जो भी आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो ना, वो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। वैसे भी इस साल अधिक मास आया था, और अधिक मास जिस भी महीने में आता है, जैसे कि जेठ मास में अधिक मास आता है तो वो आया था, इस बार तो अधिक मास जेठ मास में आया था। तो जिस भी महीने में अधिक मास आता है उस महीने का जो महत्व होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है अधिक मास जेठ मास के महीने में आया था, अब ज्येष्ठ मास की ही पूर्णमासी है, तो इस पूर्णमासी का जो फल मिलने वाला है ना, वो अनंत गुना फल मिलने वाला है। वैसे भी पूर्णिमा पर किस किस देवी देवता की पूजा होती है, सबसे पहले इन शॉर्ट में मैं यही बता देती हूँ। पूर्णमासी के व्रत में हम लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, क्योंकि पूर्णमासी पर ही बोला जाता है कि भगवान शिव को काले तिल डालकर दूध जो है शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। नंबर 1 भगवान शिव की पूजा। पूर्णमासी पे हम लोग सत्यनारायण की कथा अर्चना वंदना करते हैं, तो भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है। कहते हैं पूर्णमासी पर बिना चांद को जल दिए हमारा व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाता है, तो पूर्णमासी पे हम चंद्रमा की पूजा अर्चना वंदना करते हैं। पूर्णमासी पर अब हम लोग लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना करते हैं। कहते हैं पूर्णमासी की रात पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती है, इसलिए पूर्णमासी की रात को ना मैं हमेशा कुछ उपाय बताती हूँ ताकि लक्ष्मी आके घर पे स्थिर हो जाए। जैसे कि पूर्णमासी की रात्रि पर आपको घर पर पीली सरसों का छिड़काव करना चाहिए, एक तो माँ लक्ष्मी की स्थिरता आ जाएगी। दूसरा, पूर्णमासी की रात पर जो आप पीली सरसों का छिड़काव करोगे ना, वो आपके घर की सारी नेगेटिविटी लेकर बाहर थ्रो आउट कर देगी। दूसरा, पूर्णमासी वाले दिन घर के बाहर स्वास्तिक बनाना चाहिए और अपने घर की जो चौखट होती है उस पर हल्दी से पूजा करना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ये चौखट है हमारे घर की दहलीज को चौखट बोला जाता है। हल्दी का लेप लिया और इस पे आपने हल्दी का लेप लगा दिया, स्वास्तिक बनाया, बीच में दीपक जला दिया, थोड़े से पुष्प समर्पित कर दी, ये हो गया चौखट पूजा। आप लोगों ने देखा होगा चौखट पूजा, दहलीज पूजन का बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि घर के सभी देवी देवता आकर दहलीज पर चौखट पर ही विराजमान होते हैं। तो चौखट पूजा और दहलीज पूजा की बहुत बड़ी विशेषता होती है। बाकी बिहारी जी में चौखट पूजन का बड़ा विशेष महत्व है, राधा वल्लभ जी में चौखट पूजन का बड़ा विशेष महत्व है। तो आप केवल पूर्णिमा पर भी चौखट पूजन करते हैं तो घर के सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु की पूर्णमासी पे पूजा अर्चना वंदना की जाती है, और कहते हैं अमावस्या का दिन पितरों का होता है, लेकिन अगर हम पूर्णमासी पे भी पितरों को जल समर्पित कर देते हैं, उनका तर्पण कर देते हैं, तो हमारे पितरों को किसी भी लोक में वो घूम रहे हो उनको मुक्ति मिल जाती है। तो सोचिए, एक पूर्णमासी का व्रत और 6 जनों की पितरों को मिलाकर 6 देवी देवताओं की पूजा अर्चना बनना, तो कितना अच्छा व्रत होगा ना। और वैसे भी कहते हैं पूर्णिमा का व्रत रखने पे जिंदगी में सब कुछ संपूर्ण हो जाता है, कुछ भी हो। पूर्णिमा का व्रत हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों से बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जिंदगी में कुछ भी इनकम्प्लीट हो तो आपको पूर्णमासी का व्रत जरूर और जरूर रखना पड़ेगा, सब कुछ कंप्लीट करने के लिए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में कि पूर्णमासी कब है, क्योंकि इस बार पूर्णमासी 2 दिन की है। 29 तारीख की भी पूर्णमासी है, 30 तारीख की भी पूर्णमासी है, तो हम व्रत कब करें, स्नान दान कब करें, ये बड़ी सारी कंफ्यूजन लाइफ में आ रखी है। तो 29 तारीख की पूर्णमासी है। 29 तारीख को पूर्णमासी कितने बजे प्रारंभ हो रही है पहले ये बता देती हूँ। 29 तारीख को ही पूर्णमासी तिथि प्रारंभ हो जाएगी सुबह सुबह 3:07 पर। ऐसा बोला जाता है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त से 1.5 घंटा पहले जो तिथि प्रारंभ हो जाती है वही तिथि पूरे दिन मायने रखती है।
29 तारीख को 3:07 पर पूर्णमासी तिथि प्रारंभ होने वाली है। वहीं पे पूर्णमासी तिथि का जो विश्राम होगा वो 30 तारीख को 5:26 पे होगा। अब हर जगह तो हम लोग उदय तिथि देखते हैं, लेकिन पूर्णमासी एक ऐसी तिथि है जब हम ये देखते हैं कि चांदनी रात कब आएगी, क्योंकि पूर्णमासी पर बिना चांद को जल दिए कोई भी कार्य आधा अधूरा रहता है। इसलिए पूर्णमासी पे हम ये देखते हैं कि चांदनी रात कब आएगी। तो पूर्णमासी पे जो चांद रात का प्रोसीजर होएगा वो 29 तारीख को पूरी रात चांद रात होएगी। मतलब दहलीज पूजन, चौखट पूजन 29 को करना है। पूर्णमासी का स्नान दान 29 को करना है। पूर्णमासी का जो व्रत रखा जाएगा वो 29 को रखा जाएगा। लेकिन एक बड़ी कंफ्यूजन है कि इस बार पूर्णमासी पे भद्रा का साया भी है। चलो भद्रा तो चलती ही है कि भद्रा तो होती ही होती है कभी ना कभी, लेकिन उसके साथ साथ राहु काल भी सुबह सुबह पड़ रहा है। तो आपको पूजा अर्चना वंदना करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है। 29 तारीख को जब आप सुबह सुबह की पूजा अर्चना वंदना करोगे तो सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक राहु काल है। 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई पूजा नहीं होगी। या तो आप 7:30 बजे से पहले पूजा कर लीजिए, अन्यथा आप 9 बजे के बाद पूजा कीजिएगा। 7:30 से 9 बजे के बीच में ये जो 1.5 घंटा राहु काल का समय है, इस समय पे किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा अर्चना वंदना आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि ये राहु काल है। राहु काल में की गई पूजा अर्चना वंदना का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। भद्रा जो है वो 5:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और शाम को 4 बजे तक भद्रा रहने वाली है। लेकिन जो भद्रा का वास है वो इस टाइम पे पाताल लोक में रहता है। भद्रा का वास पाताल लोक में रहता है तो भद्रा दुष्परिणाम नहीं दिखाती है। मतलब हम लोग पृथ्वी लोक पे पूजा अर्चना वंदना हम लोग कर सकते हैं। तो 29 तारीख को आप स्नान कीजिए, दान दीजिए, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। और जेठ मास का दान भी इसी दिन करना है। स्नान दान की पूर्णिमा, व्रत वाली पूर्णिमा, सब दिन इसी दिन होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है बच्चों, इसको ऐसे ही नहीं गवाना। अगर आप पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पूर्णमासी का उद्यापन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पूर्णमासी तिथि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके सारे रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए पूर्णमासी का व्रत रखा जाता है। अच्छा, व्रत भी ना रखो तो खीर इस दिन अवश्य बनाओ, चंद्रमा को जल अवश्य दो, पितरों को तर्पण अवश्य करो, शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाओ, रात को पीली सरसों का छिड़काव घर पे अवश्य करो। नीचे मेरा नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।